वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताइए साथियों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, यानी कि उपर्युक्त तो सभी संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जिनेवा में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह जोग प्रपात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोग प्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए साथियों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश पश्चिम बंगाल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो वह देश हैं भारत एवं श्रीलंका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहते हैं आंध्र प्रदेश को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? बताइए दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो वो फेंका गया था हिरोशिमा में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ध्वनि से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंपा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो वह केरल राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो वह समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों,
भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अब स्थित है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विकसित किया गया महबूबुल हक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया। कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताइए साथियों, कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वह एक मार्क, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोटि को निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो हुआ था 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1948 में भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताइए दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एफ वांटिंग ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एफ वांटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? बताइए साथियों, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी कोलंबस ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोदावरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है फफूंद से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? तो वह यकृत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त का स्रोत यकृत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिशूल ऐसा एक प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से भूमि में जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताइए दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो वह देश है नेपाल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था यंग इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन सॉरी दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? आपके ऑप्शन है जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजगुरु, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो वह स्थित है आगरा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।